Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of complex analysis from December 2019 of Assam Meghalaya question paper. आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से टोटल 8 क्वेश्चन आस्क किए गए थे। 4 क्वेश्चन पार्ट बी के थे एंड 4 क्वेश्चन पार्ट सी के थे। सो आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। Let us start with the first question. First question कहता है which of the following sets lie in the region of convergence of सीरीज दी हुई है हमें sum of 3n minus 2i raised to the power 3n और सम दिया हुआ n equals to 0 to infinity। then हमें रीज़न बताना है कौन से रीज़न में कन्वर्जेंट होगी। सो इसके लिए हमें सबसे पहले ये सीरीज जो दी हुई है पावर सीरीज है, ये हमें इसे अगर पावर सीरीज सम ऑफ ए एन जेड माइनस जेड जीरो रेस्ट टू द पावर एन से अगर कंपेयर करें देन ये सीरीज कन्वर्स एब्सोल्युटली होगी इन द सेट वेयर सेट उस सेट में होगी जहाँ z माइनस जेड जीरो लेस देन आर होगी। सारी z के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी उन सारे z's के लिए जिनके लिए z माइनस जेड जीरो ग्रेटर देन आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड z माइनस जेड जीरो इक्वल्स टू आर इज द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। सो अगर इस सीरीज़ को हमें जो गिवन सीरीज़ है उसको आइडियल पावर सीरीज से अगर कंपेयर करें देन कंपैरिजन से हमारे पास यहाँ ए एन है। देन यहाँ से अगर ए एन की वैल्यू लेंगे देन ये इस तरीके से आ जाएगी 3 रेस टू द पावर 3n एंड जेड माइनस जेड जीरो रेस टू द पावर n बचेगा हमारे पास जेड माइनस 2/3 आयोटा रेस टू द पावर 3n। सो यहाँ से अगर कंपेयर करें देन ये वैल्यू ए एन हो जाएगी और ये वैल्यू जेड माइनस जेड जीरो रेस टू द पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पावर n चाहिए हमें बट यहाँ पावर 3n है। सो इसके लिए अगर हम इसे अज्यूम कर लें लेट अस टेक जेड माइनस 2/3 आयोटा क्यूब इक्वल्स टू टी। अगर इसे टी कंपेयर करें देन ये सीरीज सिंप्लीफाई हो जाएगी सम ऑफ एन इक्वल्स टू 0 3 रेस टू द पावर 3n इंटू टी रेस टू द पावर n। ये सीरीज़ हमारे पास आइडियल पावर सीरीज से कंपेयर करेंगे देन सिमिलर होगी। सो इस सीरीज़ के लिए अगर हम आर की बात करें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसके लिए डीलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से निकालेंगे। सो डीलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से आएगी आर इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। सो इसके लिए हमारे पास ये निकलेगी। सो आर की वैल्यू, सो अगर आर की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करें ए की वैल्यू हमारे पास 3 रेस टू द पावर 3n आई है। देन यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई अगर करते हैं देन आर इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 रेस टू द पावर 3n ओवर यहाँ से ए एन बाई ए एन प्लस 1 बाई ए एन है। सो इसे सिंप्लीफाई अगर करेंगे देन ए एन बाई ए एन प्लस 1 आ जाएगा। सो यहाँ से ए एन बाई ए एन प्लस 1 हमने ये लिख दिया। सो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करेंगे देन वैल्यू ये आएगी और लिमिट अगर अप्लाई करेंगे देन सिंप्लीफाई करते ही वैल्यू 3 रेस टू द पावर 3n इज कैंसिल आउट विद 3 रेस टू द पावर 3n देन आर इक्वल्स टू 1/3 क्यूब। सो 1/3 क्यूब सीरीज ऑफ कन्वर्जन। सो सीरीज कन्वर्स करेगी ये आर की वैल्यू है देन हमने यहाँ लिया है पावर सीरीज z माइनस जेड जीरो लेस देन आर के लिए कन्वर्स करती है। सो आर की वैल्यू तो आर की वैल्यू तो आ गई। सो जेड जीरो की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास जेड जीरो की वैल्यू अगर इस सीरीज़ के लिए देखें ना जेड जीरो की वैल्यू 0 है क्योंकि टी रेस टू द पावर n है। सो जेड जीरो की वैल्यू 0 है देन ये सीरीज़ कन्वर्स करेगी टी लेस देन मोड ऑफ टी लेस देन आर के लिए। सो आर की वैल्यू 1/3 क्यूब है। सो यहाँ से मोड ऑफ टी लेस देन 1/3 क्यूब आ गया। सो टी की वैल्यू यहाँ सिंप्लीफाई करके पुट कर यहाँ टी की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे हमने जो अज्यूम की थी। सो टी की वैल्यू यहाँ पुट करने से वैल्यू आएगी जेड माइनस 2/3 आयटा होल क्यूब और मॉड्यूलस इज लेस देन 1/3 क्यूब। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया देन वैल्यू सेम रहेगी। सो यहाँ से लेस देन का साइन सेम रहेगा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस 2/3 आयटा मॉड्यूलस लेस देन 1/3। सो ये जो वैल्यू आई है इसे सिंप्लीफाई में यहाँ से वैल्यू ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू आई होता है मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम अगर अज्यूम करें देन एक्स इक्वल्स टू प्लस एम एंड माइनस एम दोनों के लिए वैल्यू आती है। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस 2/3 आयटा इज लेस देन 1/3 एंड z माइनस 2/3 आयटा इज लेस देन माइनस 1/3। सो यहाँ से z इज लेस देन 1/3 प्लस 2/3 आयटा के लिए कन्वर्स कर रहा है और z लेस देन माइनस 1/3 प्लस 2/3 आयटा के लिए कन्वर्स कर रहा है। सो यहाँ से ये जो वैल्यूज़ आ रही है सो ये सिंप्लीफाई करती है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आएगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 आयटा बाई 3।
सो यहाँ से x बिलोंग्स कर रहा है -1/3 एंड +1/3 के लिए। सो ये हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिया जहाँ से x की वैल्यू -1/3 एंड +1/3 के बीच की है। सो अगर ऑप्शन से देखें देन ऑप्शन ए सिंप्लीफाई कर रहा है जो कह रहा है x + 2/3 के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इस सीरीज के लिए, और जहाँ से x की वैल्यू -1/3 और +1/3 के सेट से ओपन सेट से बिलोंग्स करिए। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन ऐसे भी चेक नहीं करने और हमने डायरेक्टली निकाल भी लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें देन, ये क्वेश्चन भी पार्ट बी का ही। लेट एफ बी द नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन एंड गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल वेयर सर्कल में सेट दिया है z बिलोंग्स टू c वेयर mod of z equals to 2 then 1/pi इंटीग्रेशन ओवर गामा fz/z² + 1 dz इक्वल्स टू, देन यहाँ से वैल्यू आएगी f आइटा प्लस f1। ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? f1 + f-1, f1 - f-1, f आइटा प्लस f माइनस आइटा एंड f आइटा माइनस f आइटा। सो हमें बताना है इस सर्कल इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। सो इससे निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो कहता है f⁻n यानी f का n टाइम डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट a इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई 2p आइटा इंटीग्रेशन ओवर c। इंटीग्रेशन करना है हमें fz dz fz ओवर z माइनस a⁻n+1 dz का। सो यहाँ से इस वैल्यू को अगर इसे सिंपल कंपेयर करें, गिवन वैल्यू को अगर फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे देन हमारे पास यहाँ तो z माइनस a⁻n+1 लिया। सो इससे के लिए हमें सबसे पहले इसे फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए z² + 1 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं z+ आइटा एंड z माइनस आइटा में, बट यहाँ से ये अलग अलग फैक्टर नहीं हो रही, फॉर्मूला के सिमिलर नहीं है। फॉर्मूला के सिमिलर बनाने के लिए हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा a/z माइनस आइटा एंड b + z+ आइटा। सो यहाँ से a और b की अगर वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालेंगे इक्वेशंस को, देन a की वैल्यू आएगी 1/2 आइटा एंड b की वैल्यू आएगी -1/2 आइटा। सो यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे देन 1/z² + 1 सिंप्लीफाई होकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू, ये इसके सिमिलर होगा 1/2 आइटा इंटू 1/z माइनस आइटा एंड -1/z+ आइटा। सो ये वैल्यू इसके सिमिलर हो रही है, देन ये इक्वेशन ये इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास इसके सिमिलर आएगा। सो ये इसके अगर सिमिलर आए देन इसका इंटीग्रेशन तो हमें कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से सिंप्लीफाई फॉर्म में हम कर सकते हैं। सो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे देन यहाँ से इसको अलग अगर देखें देन यहाँ से 1/n+1 1/z माइनस a⁻n+1 के से अगर इसे कंपेयर करें देन n की वैल्यू यहाँ से 0 है, n की वैल्यू 0 है एंड fz की वैल्यू 1 है। सो यहाँ से इसे अगर कंपेयर करेंगे देन यहाँ से n की वैल्यू 0 है, इस इंटीग्रल साइन की हमें वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट होके n की वैल्यू 0 है, सो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी एट अ पॉइंट a, और ये ओवर n फैक्टोरियल डिवाइड में चला जाएगा, बट n की वैल्यू यहाँ से हमने 0 निकाली है। सो n की वैल्यू 0 है देन 0 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, और फंक्शन और a की वैल्यू यहाँ से अगर देखें देन इस फर्स्ट पार्ट के लिए a की वैल्यू आइटा है एंड सेकेंड पार्ट के लिए a की वैल्यू माइनस आइटा है। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2π आइटा इंटू f ओवर आइटा, और यहाँ से वैल्यू आएगी 2π आइटा इंटू f ओवर माइनस आइटा। सो यहाँ से 2π आइटा कॉमन आ गया। सो ये 2π आइटा इस 2π आइटा से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 2 आइटा कॉमन आया था और पाई हमने पहले से फॉर्मूला में क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 2π आइटा में चेंज हो गया। सो 2π आइटा से कैंसिल आउट हो गया। सो वैल्यू बची f आइटा माइनस f माइनस आइटा। सो f आइटा एंड f माइनस आइटा अगर फॉर्मूला ऑप्शन से देखें देन ऑप्शन डी करेक्ट है जो कह रहा है f आइटा माइनस f माइनस आइटा। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ a अमंग द फॉलोइंग डज fz equals to az plus 2y 3z plus 1 map the upper half plane h equals to z belongs to c such that z equals to x plus iota where y greater than x plus iota y where y greater than 0 to h। यानी हमें फंक्शन दिया हुआ है ये fz मैप हो रहा है अपर हाफ प्लेन h है टू अपर हाफ प्लेन, मतलब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ये जो अपर हाफ प्लेन से अपर हाफ प्लेन पे मैप हो रहा है। सो अपर हाफ प्लेन से अगर कोई फंक्शन अपर हाफ प्लेन पे मैप हो रहा है देन ए की वैल्यू निकालनी है।
सो अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स अपर हाफ प्लेन टू अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन, देन एफ ऑफ जेड अगर इस फॉर्म का दिया हुआ ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, वह ए बी सी डी सारे रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हो, देन ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब कोई भी फंक्शन का अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसे अपर हाफ प्लेन से अपर हाफ प्लेन पे या लोअर हाफ प्लेन से लोअर हाफ प्लेन पे मैप कर रहा है, देन उसके लिए ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो आएगा। सो यहाँ से एफ जेड हमें दिया है ए जेड प्लस टू बाई थ्री जेड प्लस वन, वे यहाँ से ए बिलोंग्स टू आर, ए बी सी डी सारे रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं एज वी कैन सी। सो ऑप्शंस क्योंकि यहाँ से ए की जितने भी वैल्यू दी है सारे रियल नंबर में दी हुई है, दैट्स वाई ए बी सी डी सारे रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी निकालें, देन ए डी माइनस बी सी, डी इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू टू, सी इक्वल्स टू थ्री एंड ए इक्वल्स टू ए, देन ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू ए माइनस सिक्स विच इज़ ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। सो अगर ये ग्रेटर देन जीरो आएगा देन ऑप्शन से अगर कंपेयर करेंगे देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रहा, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ बचा ऑप्शन डी। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट z बिलोंग्स टू c एंड मॉड ऑफ z लेस देन d इक्वल्स टू एक डोमेन d दिया हुआ है, बी द ओपन यूनिट डिस्क एंड एफ डी टू सी, एफ डी टू सी में एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है सच दैट मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल्स टू वन ऑन डी। सपोज दैट एफ जीरो की वैल्यू ये है, देन हमें एफ वन बाई टू या एफ माइनस वन बाई टू पे वैल्यू निकालनी है कि कौन सी करेक्ट होगी। सिंस ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन है, दैट्स वाई हमें अगर कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट आ जाए तो देन बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू हमें ये दी हुई है। सो अगर डोमेन हमें ये दिया हुआ है, एफ डी टू सी में फंक्शन मैप किया और एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू वन दिया है ऑन डी और होलोमॉर्फिक फंक्शन है, साथ ही एफ जीरो की वैल्यू ये है। सो अगर मॉड्यूलस ऑफ एफ जीरो निकालें, मॉड्यूलस ऑफ एफ जीरो निकालेंगे देन मॉड्यूलस ऑफ एफ जीरो की वैल्यू वन बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू वन आ जाएगी, वन का अंडर रूट वन ही आएगा, दैट्स वाई एफ मॉड ऑफ एफ जीरो इक्वल्स टू वन आ गया, इसका मॉड्यूलस निकाल लिया। सो मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल कहता है इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन डी and if fz attains its maximum value inside the domain d then fz is constant function। मतलब fz एक एनालिटिक फंक्शन है, fz हमें एनालिटिक दिया हुआ होलोमॉर्फिक फंक्शन है, साथ ही मोड ऑफ fz अटेन्स इस मैक्सिमम वैल्यू। सो मोड ऑफ fz इक्वल्स टू वन आ रहा है। सो मोड ऑफ fz अगर वैल्यू वन आ रही है देन अगर मोड ऑफ fz की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। सो अगर इस डोमेन की बात करें यहाँ से एफ ऑफ जेड मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल्स टू वन आ रहा है, यानी हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन ही आएगी। सो एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू वन आएगी। सो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू एफ जीरो पे अटेन हो रही है। सो मोड ऑफ एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू अगर डोमेन के अंदर अटेन होती है देन एफ जेड एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। सो यहाँ से ये हमारे पास एफ जेड आ गया, वो कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया यानी सारे पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर आएगी। सो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ वन बाई टू इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। सो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो आ गया, देन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू वन बाई टू प्लस आएटा बाई रूट टू, वन बाई रूट टू प्लस आएटा वन बाई रूट टू, देन एफ ऑफ वन बाई टू एंड एफ ऑफ माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू वन बाई रूट टू प्लस आएटा बाई रूट टू। सो अगर ऑप्शन से देखें देन ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो रहा है, जो कह रहा है एफ ऑफ वन बाई टू इक्वल्स टू एफ ऑफ वन बाई रूट टू प्लस आएटा बाई रूट टू। तो यहाँ से सिंपली हमने मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन करेक्ट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ से पार्ट बी के सारे क्वेश्चन, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन पूछे गए तो चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सो अब पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। सो यहाँ से दिया लेट गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, द लाइन इंटीग्रेशन ओवर गामा ऑफ एक्सपोनेंशियल टू जेड बार डी जेड इक्वल्स टू, ऑप्शन ए कह रहा है 0, ऑप्शन बी कह रहा है 1, ऑप्शन सी कह रहा है 4 पाई आइटा एंड ऑप्शन डी कह रहा है माइनस 2 पाई आइटा। सो एक फंक्शन दिया है जिसका इंटीग्रल निकालना है हमें ओवर गामा। गामा हमें यूनिट सर्कल दिया है, यूनिट सर्कल दिया हुआ है, दैट इज वाई यूनिट सर्कल है देन मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 आएगा। सो यूनिट सर्कल है देन मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू अगर 1 है देन जेड जेड बार, इसे मॉड ऑफ जेड को जेड जेड बार लिख सकते हैं, दैट्स वाई जेड जेड बार इक्वल्स टू 1। सो जेड जेड बार इक्वल्स टू 1 है देन जेड बार इक्वल्स टू 1 बाई जेड आ गया। सो जेड बार की वैल्यू यहाँ से इस फंक्शन में रख देंगे क्योंकि यहाँ से एक्सपोनेंशियल 2 जेड बार दिया, दैट्स वाई इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल 2 बाई जेड बार 2 बाई जेड डी जेड ओवर गामा। सो कोशी रेजिड्यू थ्योरम कहती है इफ एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एक्सेप्ट फॉर आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एट a1 a2 an then for any closed contour gamma in D on which none of
the point ak lie, then integration over gamma of fz dz equals to 2 pi iota sum of residue at fz over ak. सो यहाँ से कोशी रेजिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड की वैल्यू 2 पाई आइटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ जेड आएगा. सो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड यहाँ रेजिड्यू उसी पॉइंट्स पे निकाला जाएगा जहाँ फंक्शन की सिंगुलरिटीज़ होगी. सो फंक्शन की सिंगुलरिटीज़ यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 पे एज वी कैन सी इन द फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल 2 बाई जेड. सो एक्सपोनेंशियल 2 बाई जेड की z इक्वल्स टू 0 पे ही सिंगुलरिटी. सो z इक्वल्स टू 0 पे अगर वैल्यू रेजिड्यू की निकालेंगे, सो रेजिड्यू एट फाइनाइट पॉइंट, सो z इक्वल्स टू 0 एक फाइनाइट पॉइंट है. सो फाइनाइट पॉइंट पे रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला है रेजिड्यू एट एफ जेड, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड जीरो इक्वल्स टू बी वन होता है, वेयर बी वन की वैल्यू आती है 1 बाई 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर c of f z dz. It means the coefficient of z the coefficient of 1 by z minus z0 in the Laurent expansion, where c is the any circle centered at z0 such that f is analytic on and inside c except at z0. सो यहाँ से z इक्वल्स टू सर्कल सेंटर की अगर फंक्शन की बात करें, सो फंक्शन हमें ये दिया. सो इसका लोरेंट एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन अगर करेंगे देन एक्सपेंशन आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाई जेड प्लस 2 बाई जेड होल स्क्वायर बाई इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो यहाँ से हमने एक्सपोनेंशियल x का फॉर्मूला एक्सपेंशन कर दिया. सो यहाँ से रेजिड्यू हमें z इक्वल्स टू 0 पे निकालना है, क्योंकि z इक्वल्स टू 0 पे इसकी सिंगुलरिटी. सो z इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से रेजिड्यू निकालेंगे देन 1 बाई जेड माइनस जेड जीरो का कोफिशिएंट होना चाहिए. सो यहाँ से z0 की वैल्यू 1 है. सो 1 बाई जेड का कोफिशिएंट लोरेंट एक्सपेंशन में, सो 1 बाई जेड का कोफिशिएंट, यहाँ से 1 बाई जेड का कोफिशिएंट 2 है. सो 1 बाई जेड का कोफिशिएंट 2 है, देन दैट्स वाई रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट 0 इक्वल्स टू 2. सो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 2 है एट z0, दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल 2z dz ओवर गामा इक्वल्स टू 2 पाई आइटा इंटू रेजिड्यू, दैट्स वाई 2 पाई आइटा इंटू 2 इक्वल्स टू 4 पाई आइटा. सो अगर ऑप्शन से देखे देन यहाँ से ऑप्शन सी कह रहा है इक्वल्स टू 4 पाई आइटा, दैट्स वाई ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. सो पार्ट सी का क्वेश्चन है बट सिंगल करेक्ट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट d इक्वल्स टू z belongs to c mod of z less than 1 be a open connected disk in d and let f d to d is a non-constant holomorphic function. Suppose that f1 by 3 equals to 0. Which of the following are possible values of modulus of f1 by 2? So इनमें से कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होगी. पार्ट सी का क्वेश्चन है, देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं. सो हम चेक करेंगे. स्क्वार्ट्ज लीमा कहती है, स्क्वार्ट्ज लीमा हमें कहती है इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन यूनिट डिस्क, एफ जेड एक तो स्क्वार्ट्ज लीमा हमें कहती है इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन यूनिट डिस्क डी एंड मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन 1 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी एंड इफ एफ ए इक्वल्स टू 0, एफ ए इक्वल्स टू 0 आए देन मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू जेड माइनस ए ओवर 1 माइनस ए बार जेड का मॉड्यूलस वेयर ए बिलोंग्स टू डी. ए डोमेन से बिलोंग्स करता है एंड जेड बिलोंग्स टू डी, जेड भी डी से ही बिलोंग्स करेगा. यहाँ ले लिया, दैट्स वाई यहाँ से हमें ए की वैल्यू दी है एफ ए इक्वल्स टू 0 है, दैट्स वाई ए की वैल्यू है 1/3 एंड जेड की वैल्यू यहाँ से 1/2 है. देन ए एंड जेड बोथ आर बिलोंग्स टू डोमेन डी, क्योंकि डोमेन दिया हुआ है जेड बिलोंग्स टू सी वेयर मोड ऑफ जेड लेस देन 1. सो यहाँ से अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं देन ए एंड जेड की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे जेड माइनस ए और 1 माइनस ए बार इंटू जेड. यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. सो सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी 1/6 ओवर 5/6. जैसे और सिंप्लीफाई कर देंगे देन वैल्यू आ जाएगी 1/5. सो यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू का साइन है. सो मोड ऑफ f 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/5. ये 1/5 से लेस देन इक्वल्स टू होगा. सो ऑप्शन से देखें, सो ऑप्शन डी तो करेक्ट हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 1/5 देन इक्वल्स टू का साइन है देन 1/5 हो सकता है. सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी देखें, देन 2/5 is greater than 1/5, that's why option C discard हो गया. ऑप्शन बी कह रहा है 3/5. सो ऑप्शन सी 3/5 is greater than 1/5. सो दैट्स वाई ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया. ए भी 4/5 है जो एक 1/5 से ग्रेटर है, दैट्स वाई ऑप्शन डी सिंगल करेक्ट आया यहाँ से. सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, let f be a holomorphic function on the open unit disk D where z belongs to C and mod of z is less than 1 such that f1 by n equals to 2n plus 1 by 2n minus 1
for n equals to 1, 2 and so on. Let IW denote the imaginary part of a complex number W. Then which of the following are true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है f iota by 2 is greater than 0 and f iota I f minus iota by 2 is less than 0 and so on. ये चारों ऑप्शन दे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन है. सो अगर यहाँ से f 1 बाई एन इक्वल्स टू 2n प्लस 1 दिया हुआ है, 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 दिया है, देन बाई आइडेंटिटी थ्योरम वी कैन राइट f ऑफ z इक्वल्स टू 2 बाई जेड प्लस 1 ओवर 2 बाई जेड माइनस 1. सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 2 प्लस जेड इन 2 माइनस जेड. बाई आइडेंटिटी थ्योरम वी कैन राइट दैट. सो इससे हम इस फॉर्म में हमने सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हम ए बी सी डी की वैल्यू आसानी से निकाल सकें. सो ये वैल्यू आई जेड प्लस 2 माइनस जेड प्लस 2. सो बाई आइडेंटिटी थ्योरम वी कैन राइट दैट एफ 1 बाई एन इक्वल्स टू एफ जेड, दैट्स वाई एफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस 2 ओवर माइनस जेड प्लस 2. सो यहाँ से ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू माइनस 1 एंड डी इक्वल्स टू 2. सिंस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, इफ ए बी सी डी बिलोंग्स टू डी, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, then upper half plane of fz transform to upper half plane of fw एंड लोअर हाफ प्लेन पे मैप होता है. सो यहाँ से एफ जेड का अपर हाफ प्लेन पे मैप होगा और लोअर हाफ प्लेन पे मैप होगा. जब अपर हाफ प्लेन आएगा देन अपर हाफ प्लेन आएगा एक्स प्लस एफ जेड के लिए, वेर एफ जेड के लिए अपर हाफ प्लेन होगा, देन जेड इज ग्रेटर देन जेड के लिए एक्स प्लस आइटा वाई, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई है. देन अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी देन अपर हाफ प्लेन आएगा. मतलब अगर किसी प्लेन के लिए बात करें देन इस प्लेन के लिए अपर हाफ प्लेन होगा ये प्लेन. जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इस केस में y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन यहाँ से ये अपर हाफ प्लेन w के अपर हाफ प्लेन में मैप होगा. सो यहाँ से एफ डब्ल्यू का अपर हाफ प्लेन ये है, सो यहाँ से इसमें मैप होगा. और अगर लोअर हाफ प्लेन के लिए बात करें देन लोअर हाफ प्लेन होगा यहाँ से जब y लेस देन 0. सो y लेस देन 0 होगा इस केस में, सो ये आएगा लोअर हाफ प्लेन और ये लोअर हाफ प्लेन पे मैप होगा. सो यहाँ से W का लोअर हाफ प्लेन ही हो गया. सो अपर हाफ प्लेन पे मैप होगा एंड लोअर हाफ प्लेन पे मैप होगा. सो यहाँ से अगर ऑप्शन से देखें तो हमें वैल्यू निकालनी है f 1/2 की, f ऑफ 1/2, और ये आइटा आई डब्ल्यू दिया है इमेजनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर W. सो W पे मैप हो रहा है. सो f 1/2 में y, यहाँ से f1/2 को अगर fz से कंपेयर करें देन z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में आएगा. सो f ऑफ z, यहाँ से अगर f ऑफ z की बात करें देन f ऑफ z हमें लिया है f 1/w. सो 1/w 1/f आइटा बाई f, यहाँ से f आइटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है. सो f आइटा बाई 2 के लिए x की वैल्यू तो 0 है एंड y की वैल्यू आइटा बाई 2 है, y की वैल्यू 1/2 है. सो 1/2 है देन ग्रेटर देन 0 है. सो ये अपर हाफ प्लेन में आ गया. सो ये अपर हाफ प्लेन मैप होगा अपर हाफ प्लेन पे क्योंकि ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 है. सो ये अपर हाफ प्लेन में मैप होगा, दैट्स वाई इसके लिए भी इमेजनरी पार्ट ऑफ W. सो इमेजनरी पार्ट ऑफ W भी ग्रेटर देन 0 आएगा. सो यहाँ से ऑप्शन ए में इमेजनरी पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन ये मे बी करेक्ट. ऑप्शन बी में कह रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ W लेस देन 0, से यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. सो ऑप्शन बी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन में इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, सो ये भी करेक्ट हो सकता है. एंड लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ डब्ल्यू इज लेस देन 0, सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया. बच्चे ऑप्शन ए और सी. बाद में अब नेक्स्ट ऑप्शन इसका कंपेयर करते हैं. इसमें दिया हुआ इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ माइनस आइटा बाई 2. सो यहाँ से अगर देखें देन इसमें जेड के लिए, एफ जेड के लिए y लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, देन ये लोअर हाफ प्लेन से हो गया. लोअर हाफ प्लेन से है देन लोअर हाफ प्लेन पे मैप होगा. देन यहाँ से इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ f माइनस 1/2 लोअर हाफ प्लेन पे मैप होगा. देन y की वैल्यू 0 आएगी. सो यहाँ से इसके लिए इमेजनरी पार्ट लेस देन 0 आ जाएगा. सो इमेजनरी पार्ट लेस देन 0 आ जाएगा, देन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आ गया. और ऑप्शन सी बचा था, देन ऑप्शन सी के लिए देखेंगे देन ये लोअर हाफ प्लेन को भी अपर हाफ प्लेन पे मैच करा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ से ऑप्शन बी सी डी डिस्कार्ड हो गया और करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन ए. वैसे तो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पार्ट सी का क्वेश्चन है, बट स्टिल इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज वी कैन सी यहाँ से
AD माइनस BC ग्रेटर देन 0 है, देन अपर हाफ प्लेन पे मैप होगा. देन Z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, देन इफ y इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज fy ग्रेटर देन 0 है, एंड इफ y लेस देन 0 देन fy लेस देन 0 आएगा. देन यहाँ से लिखा हुआ है अपर हाफ प्लेन मैप्स टू अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन. दैट्स वाई ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एंड पार्ट सी का है. लेट D इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C where Z is between 0 to 1 be the punctured unit disk in the complex plane. Suppose f D star to C is a holomorphic function that satisfy mod of fz is less than equals to 1 by z bar for z belongs to D star such that, then कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट सच एंड f कौन से फंक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नेसेसरी एक्सटेंड टू होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन द यूनिट डिस्क. इम्प्लाइज यहाँ से ये कह रहा है f में रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, सो उसे एक्सटेंड कर सकते हैं हम होलोमॉर्फिक फंक्शन में. ऑप्शन बी कह रहा है नेसेसरी हैज़ अ एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू 0. ऑप्शन सी कह रहा है हैज़ एट मोस्ट अ सिंपल पोल एट z0. एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है कैन हैव अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमें fz की कंडीशन दी है fz इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई मोड z एंड वे z लिया गया है, डोमेन है हमारे पास क्योंकि f d स्टार टू c फंक्शन है. सो d स्टार में वो सारी z है जो 0 to 1 के बीच में. सो z की वैल्यू भी 0 to 1 है, देन f ऑफ z ली हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई z. सो अगर हम सबसे पहले अगर हम पोल की डेफिनेशन देखें, पोल होता क्या है, पोल सिंगुलरिटी होगी लेट z0 बिलोंग्स टू c एंड लिमिट z टेंस टू z0 fz डजंट एग्जिस्ट, देन z0 इज कॉल्ड अ पोल ऑफ ऑर्डर m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m. if limit z tends to z0 z minus z0 raised to the power m into fz exists and non-zero, यानी लिमिट z टेंस टू z0 पे z माइनस z0 रेस्ट टू द पावर m fz नॉन जीरो अनफाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, देन इस पॉइंट पे यानी z इक्वल्स टू z0 पॉइंट पे ये पोल सिंगुलरिटी होगी. सो अगर हम एक फंक्शन अज्यूम करें fz इक्वल्स टू 1 बाई z, देन ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. मोड ऑफ fz इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई z. सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है फॉर एवरी z बिलोंग्स टू d स्टार के लिए. देन इसके लिए लिमिट z टेंस टू z0, z fz की वैल्यू आएगी लिमिट z टेंस टू z0. fz की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है इस फॉर्मूला से, यहाँ से फंक्शन जो हमने अज्यूम किया उसके लिए fz की वैल्यू पुट कर दी, देन z इंटू 1 बाई z. सो सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू 1 आ जाएगी. ये एक फाइनाइट वैल्यू आई है जो नॉन जीरो है. सो fz हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 आ गया. इससे यहाँ से बताया कि z इक्वल्स टू z0 पे पोल सिंगुलरिटी होगी ऑफ ऑर्डर m की. सो यहाँ से z इक्वल्स टू z0 पे पोल सिंगुलरिटी है और m की वैल्यू यहाँ से वी कैन सी m equals to 1 and that's why fz is a simple pole. fz equals to simple pole आया है, that's why यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा और बाकी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट नहीं है fz equals to 1 बाई z के लिए. सो हमने एक काउंटर एग्जाम्पल ले लिया जिसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, दैट्स वाई बाकी सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे. कैन हैव पोल ऑफ ऑर्डर m, necessary has a essential singularity at z equals to 0 and last first option here necessary extend to a holomorphic function on unit disk. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, दैट्स वाई बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए. सो हमने काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शन सी को करेक्ट कर दिया. सो आज के इस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दिसंबर 2019 आसाम मेघालय में पूछे गए सारे 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. 4 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 4 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट सी. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.